हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में हमें दिया है, आप इस तथ्य की व्याख्या किस प्रकार करेंगे कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है, किंतु इसकी द्वितीय आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की द्वितीय आयनन एंथैल्पी से अधिक है। तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, हमें दो तत्व दिए हैं, सोडियम और मैग्नीशियम। देखिए, यदि हम इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमारा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये इसका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। मैग्नीशियम का होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s2 है। तो देखिए, जब हम इसमें से क्या है एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, अर्थात हमारा सोडियम किस में बदल जाएगा, Na+ में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, इसका होगा 1s2 2s2 2p6। और मैग्नीशियम का जब हम लिखेंगे Mg+, एक इलेक्ट्रॉन त्यागने पर, तो इसका होगा 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो देखिए, हमसे प्रश्न में कहा है कि सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी मैग्नीशियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी से कम है। और क्यों कम है, इसका कारण हम देख सकते हैं। देखिए, ये मैग्नीशियम है हमारा, ये क्या है, इसका 3s2 पूर्ण पूरित है। अब 3s2 पूर्ण पूरित से हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, पूर्ण पूरित नहीं है। और ये जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये क्या है, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेगा। तो ये क्या है, ज्यादा स्थायी होता है, इसीलिए। और Mg हमारा क्या है यहाँ पे, 3s हमारा क्या है यहाँ पे, पूर्ण पूरित है। पूर्ण पूरित है, और पूर्ण पूरी से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसीलिए हमारा क्या है, प्रथम आयनन एंथैल्पी है वो कम होती है। देखिए, तो हम लिख सकते हैं, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर पूर्ण पूरित विन्यास प्राप्त करता है। पूरित विन्यास प्राप्त करता है। और mg एक इलेक्ट्रॉन पूर्ण पूरित s कक्षक से त्यागता है। s कक्षक से त्यागता है। अतः सोडियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी कम होती है। कम होती है। अब यदि हम द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें, द्वितीय आयनन एंथैल्पी की बात करें तो Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारा 1s2 2s2 2p6। द्वितीय आयनन एंथैल्पी पे क्या होगा, Na+2, तो 1s2 2s2 2p5। और Mg का होगा हमारा, Mg+ का होगा 1s2 2s2 2p6 3s1। और Mg+2 का होगा हमारा 1s2 2s2 2p6। अब देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, जो Na+ का है ये क्या है, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, और ये क्या है, सर्वाधिक स्थायी होता है। और जो Mg+2 का है ये क्या है, ये भी हमारा क्या है, पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। ये इसका स्थायी होता है, लेकिन ये इसका क्या है, कम स्थायी है। तो ये क्या है, आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। लेकिन जो पूर्ण पूरित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि हम इससे निकालेंगे तो इसके लिए हमें क्या है, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो हम लिख सकते हैं कि द्वितीय आयनन एंथैल्पी के लिए
आयनन एंथैल्पी के लिए सोडियम का मान ज्यादा होता है, ज्यादा होता है क्योंकि Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूर्ण पूरित है, पूरित है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।